अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कलीमा खान साहिबा का एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब जो है, या उन्होंने खैर अपने कॉन्टेक्स्ट में ये बात की कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत हो सकती है। तो उस कुछ लो और कुछ दो को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। हमने देखा इस बात को, कुछ लोगों ने ज़ाहिर है उसको कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। इस बात को हुकूमती हलकों से जब हमने सवाल किया तो ये बात सामने रखी गई जी कि ये हम तो गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि शायद कुछ दे सके। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थोड़ा सा ये बता दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या देने की पोजीशन में है। तो उसके बाद हमें ये समझ में आया कि जो इस वक्त एक सिचुएशन है, फिजा है, उसमें जहाँ पे कहीं पे थोड़ी सी एक हमें ये एलिमेंट नजर आ रहा था कि शायद ये बात वर्कआउट नहीं करेगी, वहीं पे कुछ उम्मीद भी हो रही थी कि शायद पसे पर्दा कुछ रवाबित हैं जो कि बहाल हो जाएं। ऐसी खबरें भी ज़ेरे गर्दिश थी कि ये सारा मामला जो है हो सकता है कि शायद कोई रंग ले आए। लेकिन बानी पीटीआई की जाने से जारी होने वाला जो आज का बयान है उसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान की जानिब से दिए गए बयान पर बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की क़यादत अब ऐसा लग रहा है कि वजाहतें दे रही है। इस हवाले से इमरान खान का एक बार फिर बहुत सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। इमरान खान साहब का कहना है कि कुछ लो और कुछ दो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई डील करनी होती तो 600 दिन से ज़ायद जेल में ना गुजारता। इसी तरह इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि मेरे दरवाजे सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बज़ाहिर रास्त मुज़ाकरात के लिए खुले हैं और वो भी सिर्फ कौमी मफाद की खातिर। मुझे अपनी ज़ात के लिए कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। वो कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मेरे मुकदमात की अदालत में समाअत हो। इमरान खान के इस बयान ने एक जानिब जहाँ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल रद्द कर दिया, वहीं हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए पार्टी की आदत से लाहे अमल भी तलब कर लिया है। कुछ सियासी हलकों का ख्याल है कि इमरान खान समझते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एहतजाज ही एक वाहिद रास्ता है। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन हुकूमत के साथ नहीं। आज रियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए अगले 5 से 6 रोज़ में लाए अमल मुरतब करके बानी पीटीआई को पेश करेंगे। इत्तलात के मुताबिक इमरान खान की इस कॉल पर पीटीआई ने मनसूबा बंदी का आगाज़ भी कर दिया है। ज़राए का कहना है कि पीटीआई एहतजाज के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिसमें गुरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, सवाबी के मकाम या फिर हरीपुर की पहाड़ियों में टेंट विलेज के क़याम के हवाले से मुशावरत भी जारी है और कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजीज भी जो है वो हम देख रहे हैं कि हम सुन रहे हैं। इसके अलावा मुजाहिरीन के लिए खाना पीना और सैनिटेशन के लिए लाहे अमल भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब इस बात का पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार जो तहरीक है वो मुल्क गिर होगी। एंड प्रॉब्ली जाहिर है ये जो सारे अरेंजमेंट्स बताए जा रहे हैं कि किए जा रहे हैं, दिस गोज ऑन टू शो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस दफा बाहर निकलने का प्लान कर रही है तो फिर शायद किसी किस्म का धरना, कोई सिट इन है जो प्लान किया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म जो है वो तैयारियों की बात जो है वो भी सामने आ रही है। एट द सेम टाइम जहां इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात और डील के हवाले से सख्त गुफ्तगू की है, वहीं पे अपने पार्टी के कुछ लीडर्स के हवाले से भी ये बात कही है जो वो पहले भी उन्होंने कही है। आज भी जो बयान हम तक पहुंचा है उसके अंदर ये बात सामने आई है कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले जो लोग हैं वो उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये जो है ये भी एक बयान है। तो थोड़ा सा ये जो इशू है इस पर बात करेंगे, गवर्नमेंट से भी पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त मुल्क गिर एहतजाज करने की कोशिश करे तो गवर्नमेंट एक तो ये कि पहली बात है एहतजाज करने देगी कि नहीं करने देगी, और दूसरा ये कि उसका क्या समझते हैं क्या नतीजा निकलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ बैरिस्टर तैमूर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तैमूर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मिनिस्टर फॉर स्टेट है और नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर हुज़ैफा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब आपका भी आपके वक्त के लिए। हुज़ैफा रहमान साहब, मैं अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, ये जो मुसलसल ये बात अब सामने आ रही है, पहले जुनैद अकबर साहब ने कहा, फिर अली मीन गंडापुर साहब ने कहा, फिर अलीमा खान साहब तो खैर कॉन्स्टेंटली कह रही हैं, अब बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से भी इसी तरह का बयान सामने आया कि मुल्क गिर तहरीक जो है वो चलाई जाएगी, टेंट विलेज बनाने की बात की जा रही है। किस तरह से इसको देख रही है गवर्नमेंट? आप लोग समझते हैं कि अगर एहतजाज करने के लिए इस तरह से आएंगे तो आप लोग एहतजाज करने देंगे, क्योंकि जो पास्ट रिकॉर्ड है वो थोड़ा इसके बरक्स है? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मेरा अपना नुक्ते नज़र ये है इस मौजू पर कि बानी तहरीक इंसाफ बार बार डील हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि डील उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से मिल जाए, और इस्टेब्लिशमेंट ने ज़रा उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, इस मरतबा मुकम्मल जो है वो अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं और उन्हें वहाँ से डील नहीं मिल रही। इसीलिए मीडिया पर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप देखती हैं कि एक दिन बैरिस्टर गौहर के हवाले से बयान छपता है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, अगले दिन फिर कोई और कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी आप जब प्रोग्राम कर रही हैं तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि खान साहब ने कहा है कि कुछ लो और कुछ दो पे हम तैयार हैं, फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने नहीं बात कर दी। तो बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है नज़र आ रहा है मुसलसल कि वो तलाश में है डील की,
मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बट एस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह कह चुकी है कि आपने मुज़ाकरात हमसे नहीं करने, सियासी हुकूमत से करने हैं। हमारे से मुतालिक जो मामला है 9 मई का, उस पर अगर ज़ाहिर है हमारी कंसेंट ली जाएगी, हुकूमत लेगी, तो अपना नुक्ते नज़र देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम साबका अदवार की तरह आप पर एतमाद करें, आपको दोबारा जो है आपको मेज़ पे बिठाएं और उसके बाद आप में मीर जाफ़र, मीर सादिक और जानवर बना दें, न्यूट्रल कर दें, और उसके बाद जो है आप एब्सोल्युटली नॉट शुरू कर दें। उन्होंने कहा बेहतर ये है कि आप जो है सियासी हवाले से सियासी लोगों के साथ बात करें और सियासी लोग आपको जो मर्जी उसका हल दे दें। नहीं, आपने भी कहा कि कुछ लोग की स्टेटमेंट दोबारा आई है, हुज़ैफर रहमान साहब, तो वो तो बल्कि इसके बरक स्टेटमेंट आई है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग और कुछ लोगों का तो मामला ही नहीं है, अगर ये मामला करना होता तो मैं 600 से ज़ायद दिन तो जेल में ना गुजारता। नहीं, मकसद कहने का ये कि ये बात भी आप किसी के मुंह में डालकर बता रही है ना। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात जो है इसकी तरदीद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर, लेकिन बैरिस्टर गौहर से पहले अली जफर उनसे मिलकर आए और अडियाला के बाहर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मैं कोई इसको बेंचमार्क नहीं बना रहा, मैं तो जो अवेलेबल स्टेटमेंट्स है उसका अपना नुक्ता नजर दे रहा हूँ। अब आपने कहा कि हम इनके साथ क्या करेंगे, देखिए पहले 3 उन्होंने धरने दिए, तीनों नाकाम हुए। अगर उसके अंदर केपीके की हुकूमत का एलिमेंट निकाल दें और रियासती मशीनरी की सपोर्ट हो तो शायद इस्लामाबाद भी ना पहुंच पाते। लेकिन ज़ाहिर है बदकिस्मती है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक सुबह मरकज़ में चढ़ाई करता है, उसकी इस्तादे कार, उसका असला, उसका वेपन, उसकी रियासती मशीनरी सारा देखा। अब पूरे आपके मीडिया, आपके चैनल सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया, इसके ऊपर पैकेजेस बनाए। आपका चैनल क्रेडिबल इदारा है, मुस्तफा मलिक साहब के बेशुमार तजज़िये पे मौजूद है कि पूरी रियासत की सपोर्ट मौजूद थी और इस्लामाबाद में चढ़ाई की गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़ाहिर है जेन्युइन लोग निकलेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता, माजी का एक्सपीरियंस नज़र आता है कि अवाम ने इनकी कॉल को रिफ्यूज़ किया था, इसलिए रियासती केपीके की सपोर्ट इन्होंने मांगी थी और रियासती सपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद तक पहुंचे थे। इस मरतबा एक तो ये जहन में रखें कि केपीके हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट जो है ना फराहम करने दी जाएगी और इस हवाले से हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया है। बिल्कुल एक जमहूरी तहरीक आप बनाएं, केपीके से एक नहीं 1 लाख बंदा लेकर आए, लेकिन बंदे लेकर आएंगे। ये नहीं होगा कि केपी का वज़ीर आला ऑफिस या चीफ सेक्रेटरी ऑफिस या आईजी ऑफिस जो है अपने बंदे देगा, वो गनमैन्स देगा, उसका एमुनेशन आप लेकर आएंगे और एमुनेशन मरकज पे आप इस्तेमाल करेंगे। चले एक और बात है जो वैसे सामने आई है, अगर लोग आते हैं पंजाब से या केपीके से लेकर आते हैं तो जमहूरी तरीका है, उसके लिए अप्लाई करेंगे। जहां ये जैसा करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, मैंने इजाजत देंगे, बैठे रहें। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से जब इनकी तहरीक अरूज पर थी, इलेक्शन नए नए हुए थे, गर्मी की शिद्दत में कम थी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा था, उसके बावजूद भी पंजाब से तो बंदा ही नहीं निकला। हुज़ैफर रहमान साहब मुझे इजाजत दें, मैं जरा तैमूर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। मैं मुकम्मल करने लगा हूं जी 10 सेकंड में। और अगर इस मर्तबा जाहिर है जो माजी की प्रैक्टिस देखी जाए, जब आप तजिया करते हैं तो माजी को देखते हैं तो उससे साफ नजर आता है कि गर्मी की शिद्दत अरूज पर है और जो सूरत हाल है, नैरेटिव इनका सबके सामने है। जिस अफवाज को गालियां देते हैं उस अफवाज की मकबूलियत अवाम ने इस जंग में दिखा दी, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई मरकज में गालियां से वो बातचीत करने की बात कर रहे हैं, आप गालियों की बात करें। चले मैं जरा बैरिस्टर तैमूर साहब से पूछ लेती हूँ ये बात भी। बैरिस्टर तैमूर साहब, सर क्या आप लोगों ने कोई प्रॉपर तहरीक चलाने का प्लान जो है वो करना शुरू कर दिया? थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। और जो बात अभी अभी आपने सुनी है मिनिस्टर साहब कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप माजी की तरह कोशिश करेंगे आने की, एब्सोल्युटली नॉट की बातें करेंगे, मीर जाफर मीर सादिक की तरह के नारे लगाएंगे तो ये अब नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन जो मैं समझ रही हूँ, जो मैंने कुछ रहनुमाओं की स्टेटमेंट सुनी है पीटीआई की, शायद आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग इस्लामाबाद की तरफ इस दफा मार्च करना ही नहीं चाह रहे। थोड़ा सा प्लीज क्लैरिफाई कर दें कि क्या प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो इनकी एक बात से सुन के खुश हुआ हूँ कि इन्होंने कहा है कि बिल्कुल आएँ, जमहूरी तरीका है एहतजाज का, तो ये इजाज़त भी देंगे, जगह भी देंगे और फिर वहाँ पे बिल्कुल धरना हो सकता है। इनकी पार्टी के जो और कई रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो पहले तो वो ये कहते रहे ना कि हम करने ही नहीं देंगे एहतजाज, और आपके सामने है ये पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब से लोग नहीं निकले। पंजाब से लोग क्या निकलने हैं जब एक दो रातें पहले किसी भी कॉल से आप सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, नज़रबंद कर लेते हैं या उनको लिस्टों में डाल देते हैं और हर थाने के लेवल के ऊपर लिस्ट। ये हुकूमत एक तरफ एक बात करे और दूसरी तरफ दूसरा अमल करे तो वो तो काम नहीं चलता है ऐसे। दूसरा ये है कि जहाँ तक इवन इजाज़त की बात है, ये आपने देखा कि पहले जितनी दफ़ा कोई कॉल की बात हुई इन्होंने बाकायदा अपोज किया। इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रही, मतलब मैं इधर की बात नहीं करूँगा, इस्लामाबाद की, बाकी जगह पर भी इन्होंने आखिरी मिनट तक, आखिरी दिन तक बिल्कुल अपोज किया ऑन वन ग्राउंड और दी अदर।
कि जी ये हालात नहीं है, जगह नहीं है, कोई और एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस दिन शहर के अंदर, तो आप ये नहीं कर सकते यहाँ। बहरहाल जो भी बहाने हों, कोई कंड्यूसिव डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं उसके तहत कोई इन्होंने ना इजाज़त दी ना कोऑपरेट किया कि मुल्क की आवाम है पुरअमन तरीके से अपना सियासी इजहार राय करना चाहते हैं तो बिल्कुल करने दें, शो ऑफ पावर करने दें। शो ऑफ पावर है, रिलीजियस पार्टीज भी करती हैं, दूसरे भी करते हैं। तैमूर इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, क्योंकि ये जो बात आप कर रहे हैं ना, नहीं करने दिया जमहूरी तरीके से, मैंने जब भी किसी हुकूमती रहनुमा से ये सवाल किया है, वो ये कहते हैं कि आप लोगों पर एतबार नहीं किया जा सकता। 9 मई का ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है आप लोगों का, 26 नवंबर का ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है आप लोगों का। वो कहते हैं कैसे ट्रस्ट करें इन पे? देखें, फिर 9 मई की क्या बात करी, ये गर्मी की बात कर रहे थे। मैं तो आज 3 साढ़े 3 तक कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल करते रहे। हाँ। और वहाँ पे भी कार्रवाई कुछ खास हुई कि रिकॉर्ड जो है वो इमरान खान साहब के लिए अडियाला गया हुआ है और जज ने 9 मई तक, शायद 9 जून तक टाइम दिया हुआ है उनके टेस्ट कराने के लिए। तो और जो बेल हेयरिंग थी एक कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन राशिद की, बुजुर्ग खातून की, वो इस वजह से आज टेक अप ही नहीं हो सकी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एलिज्ड कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व थे या इवन जो मौजूद था एक लड़का अली रज़ा मौके के ऊपर, उनकी भी बेल्स कर दी हैं कि 2 साल का वक्त हो चुका हुआ है और ट्रायल कंक्लूड नहीं हुए, कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ ये देखते हैं कि यही हुकूमत, बिकॉज प्रोसिक्यूशन तो इनके कंट्रोल में है। जज साहब तो जो ATC के जज आज कोट लखपत जेल में मौजूद थे, वो तो आज भी उनके ऊपर बरहम हो रहे थे प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि जी ये रिकॉर्ड क्यों नहीं ला रहे। अगर आप रिकॉर्ड लाना आपकी जिम्मेदारी है, आप लेके आएँ, ताकि बेल के ऊपर तो आधे घंटे में कंक्लूड हो सकते हैं मामला। बहरहाल एग्जाम्पल देने की वजह ये थी कि ये 9 मई की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की करते हैं, तो जिस स्पीड से और जिस तरीके से वो भी चीजें चल रही हैं वो सबके सामने अभी तक कोई फैसला अगर हो जाता तो शायद किसी दोनों साइड्स में से किसी एक का नैरेटिव जो है वो जस्टिफाई हो जाता। मुझे तैमूर एक ब्रेक लेनी है, इसलिए आपको इंटरप्ट करना पड़ा। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके इस पर बात करते हैं, क्योंकि 9 मई की भी जहां तक बात करें, इमरान खान साहब ने आज फिर मुतालबा किया है कि 9 मई की माफी हम क्यों मांगे, 9 मई की माफी तो किसी और को मांगनी चाहिए। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज की बात की जा रही है। हुज़ैफा रहमान साहब, सर आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर हवाला दिया 9 मई का भी, जाहिर है वो जो कुछ माजी की 1-2 ऐसे हैं इवेंट्स जिनको आप लोग बार बार जिनका हवाला देते हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने फिर से मुतालबा किया है, वो कह रहे हैं कि 9 मई की माफ़ी वो क्यों मांगे, उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने ना सिर्फ CCTV फुटेजेस चोरी की है बल्कि लोगों को पर और औरतों पर 9 मई का जो भी वो एक सिचुएशन क्रिएट करके इल्ज़ामात लगाए उन पर जुल्म किए हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर तैमूर साहब बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लल बात करते हैं, तो उनके मौजूदगी में दिल नहीं चाहता कि कोई ऐसी तल्ख बात की जाए कि पूरा शो तल्ख हो जाए। चूँकि आपने सवाल कर दिया है, हाँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो बैरिस्टर तैमूर जैसे लोग अगर ये सामने हों, बाहर हों और मुज़ाकरात का मैंडेट इनके पास हो, तो ये मसला कब का हल भी हो चुका हो। लेकिन जो आपने बानी तहरीक इंसाफ की बात की है, तो मैं सिर्फ इस पर इतना कहूँगा कि इसी तरह के बयानात ने बानी तहरीक इंसाफ को इस हाल पर पहुंचाया है और वो फिर इससे बैकआउट भी कर जाते हैं। और जब मौका बनता है, जब उन्हें फ्रस्ट्रेशन अरूज पर होती है उनकी, हाँ। कि मुझे मुज़ाकरात की भी मेरी बात नहीं मानी जा रही, एस्टेब्लिशमेंट मुझे लिफ्ट भी नहीं करा रही, तो फिर इसी किस्म की कभी वो 71 की वीडियो लगा देते हैं, फिर वो कहते हैं मैं तो जेल में था, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर कभी वो 9 मई की बात करते हैं कि 9 मई पर मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, वो मुझसे माफ़ी मांगे। तो ये बेसिकली उनकी फ्रस्ट्रेशन की अक्कासी करती है। क्योंकि मैं 9 मई पे बात इसलिए नहीं करता अक्सर औकात शोज में कि चूंकि उस पर इतना कुछ कहा जा चुका है, इतना कुछ बोला जा चुका है, इतनी वीडियोस आ चुकी हैं। लेकिन जो आपने बात की है तो मैं हैरान हूँ इस बात पर, ये मैं आपके व्यूअर्स पर छोड़ता हूँ और आप पर छोड़ता हूँ। यानी टॉप लीडरशिप जो है मौजूद है लाहौर के अंदर, कोर कमांडर हाउस को आग लगा रही है, कह रही है हमारे बंदे नहीं है। रावलपिंडी के अंदर GHQ के दरवाजे के ऊपर टॉप लीडरशिप मौजूद है, वो कहते हैं हमारे बंदे नहीं है। सर CCTV फुटेज की बात हो रही है ना, हम शाहराहों आग लगाई जा रही है, पार्लिमानी लीडर साहब मौके पे मौजूद थे, वो कहते हैं हमारे बंदे नहीं है। इसी तरीके से आपके मियां वाली में एयरबेस में तैयारों पर जाकर इन्होंने पहुंचकर हमला करने की कोशिश की, MNA MP से कैंडिडेट सामने खड़े हुए हैं। तो फिर आप यूं करें यस्मीन साहिबा, ये सारे चैनल्स बंद कर दें, क्योंकि आपके चैनल्स की फुटेजेस हम तक पहुंची हैं, ये सारे चैनल इसको ऑन एयर किए, फिर हम सब झूठे नहीं, उस दिन की वैसे ज्यादा फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया की फुटेजेस हैं जो लोगों ने मोबाइल से बनाकर। आप अभी अपने प्रोड्यूसर से कहें कि इस पे अलग प्रोग्राम कर लें, आपके चैनल्स की, हाँ। आप समेत में आपकी बात सिर्फ आपका चैनल नहीं है, जो
पेमरा से सर्टिफाइड चैनल्स हैं, उनकी फुटेजेस, तमाम इवेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जिना हाउस की बात कर रहा हूँ, GHQ की बात कर रहा हूँ, मियां वाली की बात कर रहा हूँ, वो चैनल्स की CCTV फुटेजेस भी हैं, लेकिन वो चैनल्स की फुटेजेस मौजूद है। तो ये सारे लोग लाइव दिखाते रहे हैं, बाकायदा पॉडकास्ट चलते रहे हैं, एक अकाउंट नहीं है, मल्टीपल अकाउंट से वो पॉडकास्ट चलते रहे। बहुत सारे लोगों को हमने एग्जेप्ट किया जिनने आके में सहाफियों के कार्ड दिखाए। आफ्ताब इकबाल साहब जैसे लोग, बाकी लोगों ने कहा कि PTI से हमारा नुक्ते नजर करीब जरूर है, लेकिन हम मौके पे कवरेज के लिए मौजूद थे। पॉडकास्ट जो मैंने बनाया कि बेसिकली मेरे पास कवरेज का कार्ड मौजूद है, तो मुझे आप वहां पर जो है जियो टैगिंग ना करें। तो सारे आपके सहाफी हजरात इस बात के विटनेस मौजूद है। अब कहना ये कि आप बजाय कहीं कि जी एक गलत वाकया हुआ, एक गलत सानिया हुआ, ये एक मिस इंटरप्रेट हो गया, गिरफ्तारी को मिनिस्टर साहब, I've taken your point। मेरे पास इस सेगमेंट में वक्त थोड़ा महदूद है, तो मुझे इजाजत देगा। आपने जो बात की मैं पूछ लेती हूँ तैमूर साहब से। तैमूर साहब, क्यों बार बार ये मुतालबा आता है खान साहब का कि माफी मांग ले? वो कहते हैं जी फुटेजेस हैं, वीडियोस हैं, लोगों के चेहरे हैं, टेलीविजन चैनल्स की फुटेजेस हैं, लोगों के मोबाइल्स की फुटेजेस हैं, और क्या चाहिए आपको? कैसे सबूत मिलेगा? देखिए, ये फुटेजेस अदालतों में पेश होनी चाहिए अगर ऐसी हैं, और उनको बाकायदा क्रॉस एग्जामिनेशन जिन्होंने बनाई उनकी होगी कि फुटेजेस में किसने क्या चीज़ तोड़ी और उसको फिर उसके मुताबिक कितनी कोई सज़ा होनी चाहिए थी, बिल्कुल उसका तयन होना चाहिए। देखें, जो इमरान खान साहब हों या बाकी पार्टी की क़यादत हो, मुझ समेत लोग हों, हमने बिल्कुल मजम्मत भी की कि जहां तोड़ फोड़ हुई सरकारी इमलाक की, किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी की, और वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तैमूर मलिक साहब। चले, ये वही बात है, ये तो क्योंकि स्टेटमेंट थी खान साहब की तो मैंने पूछ लिया। सर थोड़ा सा प्लीज बता दें, गुरिल्ला पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है सर? ये जब इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आती हैं, फिर आप लोगों की लीडरशिप कहती है हम सर पे कफन बांध के आएंगे, फिर वो कहते हैं जी आपने पहले गोलियां चलाई थी, इस दफा हम तैयारी करके आएंगे, तो फिर सर जो खदशात हैं हुकूमत के वो सही नहीं साबित हो जाते? देखें, ऐसी मेरे ख्याल में अगेन सियासी बातें होती हैं, सियासी रेट्रिक है, नहीं करनी चाहिए, मुनासिब तरीके से बात करनी चाहिए। जो हल है वो जाहिर है बातचीत से निकलना है और निकलेगा, मुझे उम्मीद है। पाकिस्तान ने पहले ऐसे बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं, ये साइकिल भी गुजर जाएगा। लेकिन मैं फिर बात, क्योंकि आ जाके फिर 9 में और इस तरह के मामलात की हो रही है, तो मैं ये बात करूँगा। अभी हुज़ैफा साहब ने बात की और कहा कि जी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। मैं अपने एक क्लाइंट का और अपने एक दोस्त का जिक्र करूँगा, मखदूम शाह महमूद कुरैशी का, कि वो तो कराची में आगा खान हॉस्पिटल में अपनी बेगम के पास मौजूद थे जिस वक्त ये एलेज कर रहे हैं कि कंस्पिरेसी हुई कोई 9 मई के हवाले से लाहौर के अंदर या उसके बाद, और उसके बाद 9 मई को भी वो कराची में, लेकिन आज वो अपने बाकी केसेस से रिहा हो चुके हुए हैं, आज़ाद हैं। 9 मई से रिलेटेड 8 केसेस में लाहौर में उनकी बेल्स पेंडिंग है पिछले साल से, और उसकी वजह से वो अभी पाबंद सलासिल। हाँ, तो इस तरह की और भी मिसालें हैं, इस तरह की और भी हैं। मतलब आप इस तरह की लीडरशिप को आपने अंदर रखा हुआ है, आप बेल का राइट एक्सरसाइज करने दें और बाहर आने दें, बिल्कुल फिर शायद बातचीत हो सके। चलिए, बिफोर आई गो बैक टू हुज़ैफा रहमान साहब, तैमूर मलिक साहब, आपने क्योंकि बेल की बात कर दिया, 5 जून को अलकादर ट्रस्ट केस, कुछ होगा इमरान खान साहब की बेल के हवाले से? क्योंकि आपने वो बड़ी दिलचस्प मुकालमा सुन लिया कलीमा खान साहिबा का और बैरिस्टर गौहर साहब का भी। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं 5 जून को शायद कोई खबर आ जानी है, ईद हो सकता है इमरान खान साहब घर पे करें, तो क्या मतलब आर यू एक्सपेक्टिंग कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है 5 जून को इस तरह का? देखिए, मैं हकीकत पसंदाना बात करना बेहतर समझता हूँ, और उसमें यह है कि खान साहब का चैलेंज ऑब्वियसली एक उनकी कन्विक्शन का है और वो सस्पेंड होनी चाहिए, और हो सकता है बिल्कुल 5 तारीख को हो सकता है। उसमें तो अभी भी हियरिंग पहले हो जाती तो जजेस डिसाइड कर सकते थे। साथ ही उनकी बेल्स का मामला है, और उनकी बेल्स जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं, यही 9 मई के केसेस से रिलेटेड, और वहाँ पे भी यही बातें आ रही हैं, अजीब सी चीज़ों की वजह से डिलेज हैं। अगर वो टेकअप हो जाती हैं ईद से पहले तो बिल्कुल फिर तो बन सकता है उनकी रिहाई की बात, लेकिन अगर उनकी कन्विक्शन सस्पेंड भी हो जाती है या वो एक्विट भी कल को हो जाते हैं, जिस तरह शाह साहब हो चुके हुए हैं अपने केसेस में, तो ये जब तक बेलें बाकी केसेस में नहीं होंगी तो बाहर आने में थोड़ी दुश्वारी तो होगी। सो दैट्स द लीगल सिचुएशन। आई होप कि बेलें भी साथ ही जल्दी लग जाएं, और ईद के ऊपर अब देखें जो भी जुर्म था, कोई खुदा ना खास्ता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई हुई कि 2 साल तक किसी को बेल का राइट ना मिले। सुप्रीम कोर्ट ने मई के महीने में
एजाज चौधरी साहब को बेल दी, जो एलिजेड कंस्पिरेसी का उनको हिस्सा कहा जाता है। फिर एक अली रज़ा लड़का जो 2 साल से अंदर था, मौके में मौजूद था, उसकी अभी चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के केस के अंदर बेल की है। तो उसको उसकी बेसिस के ऊपर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत, और अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो बाकी जो कुछ चंद लोग रह गए हैं उनकी भी बेलें हो सकती हैं, और उसमें इमरान खान साहब ज़ाहिर है सरे फहरिस्त हैं। तो अगर उनकी ये सस्पेंड हो जाती है सज़ा इस केस के अंदर, तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग हिम क्लोजर टू रिलीज। नहीं, लेकिन ये बात अगर सर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो बैरिस्टर गौहर भी सीनियर वकील है, वो क्यों नहीं अंडरस्टैंड करे? बिकॉज जो बात आप कर रहे हैं ये हाईली लाइकली आउटकम्स हैं कि ये हो सकता है, लेकिन जितना अंडरस्टैंड आप ज़ाहिर मुझसे ज़्यादा करते हैं, आप रोज डील करते हैं, इतना फास्ट पेस नहीं है हमारा लीगल सिस्टम के, ये सारा कुछ 5 जून से पहले हो जाएगा। तो ये जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये कारकुनान कब होता है ना, वो सादा स्लैंग में कहते हैं टोटल पूरा करने के लिए कहा है कि जरा थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ये स्ट्रैटेजी होती है। नहीं, देखें, बैरिस्टर गौहर एक जिम्मेदार आदमी है, और वो नेचुरली उनकी उम्मीद, क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं इस वक्त, तो बिल्कुल उनकी उम्मीद शायद यही होगी, और अदलिया से भी, और उनके ऊपर प्रेशर भी होता है वर्कर्स का भी, लीडरशिप का, और खान साहब की फैमिली का भी नेचुरली, कि उनकी ये उम्मीद होगी कि सेंटेंस भी सस्पेंड होगा, जो कि एक लीगल पॉसिबिलिटी है, बहुत चांसेस हैं उसके सस्पेंड होने के, और साथ ही उस 5 तारीख तक बेलों में भी कोई पेशरफ्त हो जाएगी। अब ये तो हम तो इस्तदा करके बैठे हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। बैरिस्टर गौहर साहब की बात करने से वैसे उम्मीद से ज़्यादा वो खबर मालूम हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो 5 जून की तारीख की बात कर रहे हैं कि शायद ये खबर हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है एक मामला इसके अंदर ये भी है कि अगर कई बेल्स हो जाती हैं, अगर सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो जाता है, तो क्या नए मुकदमात में तो गिरफ्तारी नहीं डल जाएगी? ज़फ़र रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुछ क़यादत है वो होपफुल नजर आ रही है इस वक्त 5 जून को लेके। उनका ख्याल है कि शायद सेंटेंस सस्पेंशन हो जाए, ये भी हो सकता है कि बेल्स हो जाए, खान साहब के बाहर आने की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। सलमान सफदर साहब कहते हैं आधे घंटे का मामला है सारा, अगर टाइम दे दिया जाए और सीरियसली काम किया जाए तो ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, खान साहब बाहर आ सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी है कि नए मुकदमात में गिरफ्तारी डल सकती है अगर ऐसा हो जाए तो? जी बहुत शुक्रिया। एक तो कोई मेरे ख्याल से ऑडियो इशू की वजह से मैं जी वो आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया, गुफ्तगू पूरी नहीं सुन पाया। जी मेरी बहुत धीमी आ रही थी, मैंने एक लफ्ज से मुझे अंदाजा हुआ कि क्या बात कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। हाँ। तो इसलिए शायद मैं उनकी किसी बात पर जवाब ना दे पाऊँ, तो आप मुझे जरा करेक्ट कर दीजिएगा। जी। पहली बात तो ये है कि एक तो बहुत अच्छा है जो तहरीक इंसाफ का आज का मौक़िफ़ है, कम अज़ कम ठीक है, एक मरतबा फिर ये अदालतों पर एतमाद कर रहे हैं। पहले भी करते थे अदालतों पर एतमाद, बीच में फिर इन्होंने कहा कि नहीं हमें एतमाद नहीं है, फिर ये एतमाद की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं तो पहले दिन से नुक्ता नज़र है मेरी जमात का भी कि उन्हें तमाम सज़ाएं अदालतों ने दी हैं, और माजी में भी उन्हें अदालतों ने रिहा किया था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 9 मई भी हुआ। उस दिन भी चीफ जस्टिस ने बुलाकर उस गिरफ्तारी के सारे प्रोसेस को, क्लॉक को ही उन्होंने रिवर्स कर दिया था। तो जाहिर है अब भी अगर अदालतें उन्हें रिलीफ देना चाहेंगी, या उनका रिलीफ बनता होगा, ज़मानतें दें, या वो जो सेंटेंस है उसको वो टर्न डाउन करके या सस्पेंड कर दें, तो ज़ाहिर है ये अदालतों का अपना एक मैंडेट है और अदालतों से उन्हें रिलीफ मिलना है। मैं पहले दिन से बात करता हूँ कि हुकूमत कमज़ोर प्रोसिक्यूशन तो कर सकती है, लेकिन हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ को रिहा नहीं कर सकती। अब बैरिस्टर तैमूर साहब जो कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है, तवक्को है कि अगर केस सुन लिया जाए तो 5 मिनट में इसका फैसला हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि केस को सुनना चाहिए, और अगर ये अपने दलाइल से कन्विंस कर सकते हैं और अदालतों को बता सकते हैं कि नहीं जी हमारा जो एक्यूज्ड है, या जो हमारा इसमें मेन जो बंदा जिसको सज़ा दी हुई है, कन्विक्टेड कैदी है, वो गलत सज़ा दी गई है ट्रायल कोर्ट से, तो उससे कोई अच्छी कोई बात ही कोई नहीं है। ज़ाहिर है मुल्क में हम सब किसी कानून के ताबे है ना जी। अगर ज़ाहिर है नज़र आ रहा है, अगर उन्हें किसी केस में सज़ा दी गई है और उस केस में वो जेल काट रहे हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, अगर उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलता है तो हम क्यों उस पर एतराज़ करेंगे? और मैं सोचता हूँ करना भी नहीं चाहिए। नुक्ता नज़र ही यही है कि या तो आप अपनी वो लीगल बैटल लड़ें, अपनी डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ें, या फिर ये है कि आप अगर कंप्रोमाइज की बात करते तो फिर मेज पर बैठ के इसी इशू पे आप दोनों से राय लेने की कोशिश की कि क्या सूरत हाल हो सकती है, और जैसे भी आपने भी कहा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यही रूट लेने की कोशिश कर रही है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आज हमारे साथ हुज़ैफा रहमान साहब और बैरिस्टर तैमूर मलिक मौजूद थे। हुज़ैफा रहमान साहब की गुफ्तगू को अगर सामने रखा जाए तो ऐसा लगता है कि हुकूमती मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है सारे मामले को लेकर के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर किसी भी किस्म का एहतजाज या तहरीक या कोई भी धरना सिटिंग्स करने की कोशिश करेगी तो गवर्नमेंट एज ऑलवेज कोई बहुत ज़्यादा फोर्थ कमिंग शायद नहीं होगी किसी भी किस्म के एहतजाज को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि हुज़ैफा रहमान साहब ने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही है कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगर उसको सामने रखा जाए तो इस तरीके के नैरेटिव और मौक़िफ़ के साथ तो हम किसी किस्म की तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। वैसे तैमूर मलिक ऑन द अदर साइड जहाँ पर वो गुरिल्ला स्ट्रैटेजी की, मैंने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की बात की और जो कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं पीटीआई की तरफ से, तो उन्होंने ज़ाहिर है उन जो मौक़िफ़ मेरे प्रोग्राम में अपनाया वो यही है कि इस तरह के अल्फाज और इस तरह की गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। उनका ये कहना था कि तहरीक चलाना हमारा जमहूरी हक है, लेकिन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उनकी गुफ्तगू से और सामने आई वो ये कि ये जो 5 जून की एक डिस्कशन चल रही है बार बार कि 5 जून को शायद कोई इस तरह का फैसला आ जाए कि इमरान खान साहब की रिहाई उसके नतीजे में मुमकिन हो जाए, तो शायद ऐसा नहीं है। अभी भी रास्ता जो है रिहाई की अगर हम बात करें तो वो बहुत लंबा है, क्योंकि यहाँ पर अगर सेंटेंस सस्पेंशन हो भी जाती है तब भी अभी मल्टीपल केसेस है। लाहौर में भी कुछ केसेस ऐसे लगे हुए हैं जहाँ पर ताखीर का शिकार हैं जो डिसीजंस हैं और जो बेल्स हैं, तो मल्टीपल बेल्स जो हैं वो अभी पेंडिंग है। ये वाला जो डिसीजन है इसमें अगर सेंटेंस सस्पेंड हो भी जाता है, जो कि एक पेशी में हो जाना बहुत ज़्यादा मुमकिनात में से नहीं लगता, तो ये जो बार बार बात की जा रही है कि 5 जून को कुछ होने वाला है, इसके पीछे कोई लॉजिक, कम से कम लीगल लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आती है। बाकी वो खुद भी यही कह रहे थे कि उम्मीद करने में जो है वो तो कोई ख़राबी नहीं है। तो ये कुछ आज की सिचुएशन थी, कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ थे जिन पर हमने कोशिश की कि आज के इस प्रोग्राम में बात करें। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।